अजमा बोलली ओकर बाद वह हाट केस ते करा दिले और हम लिखी दिले अजमा खनी आवे छी ओकरा रे बेटा रे छी मर्डर करबी वो छिना रह वारंटी का मर्डर करबी जिस देखे तो बोलिए ना। हाँ तो डर लगता है 2 बार हम पुलिस आए तो तुरंत 3 बार आया 3 बार आया 3 बार आया। इस हद तक चले जाते हैं कि बिना वेरीफाई किए हुए ही उस पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने केस क्यों किया तो वो यूं कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव था। ये दबाव कौन देता है? तो बेल के लिए क्या कुछ रकम पैसा वैसे की भी डिमांड आई? अभी वहां से आई है थाना से वही तो मैं पूछ रहा हूं। थाना से आई है 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 रुपया लगेगा? हाँ 10,000 बेल का। नमस्कार आदाब, मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हिंदी लाइव। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसी जगह पर है जहां पर एक सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आ रही है। बात बहुत ही गंभीर है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी रामनगर पंचायत वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत थाना पलासी जिला अररिया बिहार के अंदर है। आइए यहाँ पर एक भाई साहब है, वो काफी परेशान है कई महीनों से। आइए जानते हैं उनकी जुबानी उनका क्या मामला है और उनके साथ क्या क्या बीत रही है। आइए उन्हीं से पूछते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उवैस। हाफिज उवैस साहब जी, क्या क्यों परेशान है? आपके ऊपर क्या हुआ है? परेशान इस बात के हैं हम बाहर रहते हैं महाराष्ट्र जी औरंगाबाद में। हम जो है वहीं रहते हैं, काम वाम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जो तनख्वाह मिलता है उस पर जिंदगी बसर करते हैं। मतलब घर में नहीं रहते हैं? हाँ, बाहर रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं हम। तो हमारे घरों में हम बाहर रहते हैं, 4 भाई हैं, खुर्शीद, मुर्शीद, फिरोज, अवैस। ये लोग कुछ लोग हैं गोवा में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, बाहर है सब मिला जुला करके। तो हमारे दरवाजे में पुलिस आने लगी। 2-3 दिन तक वो किया, उसने दौरा किया अपने आप। तो कितने दिन पहले की बात? 1 महीना, अभी पिछले महीने बताइए तारीख नहीं पूछ रहा। पिछले महीने की बात घटना है। जब मुझे पता चला, इसने धमकी दिया घर में आकर के कि भाई अगर तुम हसामी को नहीं बुलाओगे तो तुम पर वारंट कुर्की निकलवा देंगे और तुम्हारा घर लूट करके ले चला जाएगा। कौन बोला ये रोशन कुमार छोटा बाबू ने इस बात को जुमला कहा। तो हमारी औरतें ने बताई। फिर हमने उसी तारीख को 19 तारीख 1 महीना 2026 को गाड़ी में बैठ करके हम घर आए। घर आने के बाद पुलिस फिर आई हमारे पास। आने के बाद मुझसे बुलाया कि थाना आइए आप। थाना गए हम, उनसे पूछे भाई हमारे पास मुकदमा है। बोला हाँ मुकदमा किया आपके पड़ोसी ने। तो मैंने कहा भाई कौन पड़ोसी, कौन नाम क्या? ये रुबेदा और असहाबुद्दीन और नजहत, उनकी और बेटियां हैं। वो लोग हम पर दबाव डालकर मुकदमा करवा दिया। तो किस टाइप का मुकदमा किया है? मुकदमा ये किया है कि मेरे घर अवैस आकर के छप्पर नोचने लगा, घर तोड़ दिया, फोड़ दिया। खुर्शीद आकर घर घुसा, 50,000 रुपए और 25 भर सोना और चांदी लूट करके और हमारे इज्जत को तार तार कर दिया, घर फोड़ तोड़ कर खत्म कर दिया। ये सारी बातें केस में जो की गई है। जी इस दरमियान आप घर में है ही नहीं है, हम घर में है ही नहीं। अच्छा। जब पुलिस ने दबाव डाला तब हम घर आए। बाद में आए हम 4 दिन 5 दिन के बाद आए हम। यानी 17 के केस किया। जब मालूम हुआ आपको, जब पुलिस आपके घर पे आई जी। और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि अगर उनको हाजिर नहीं करोगे तो आपका जो है घर कुर्की हो जाएगा। तो उस बिना पे आप आए यहाँ पर। लेकिन ये सारा जो मुहिम रचा गया, ये सारा आपकी गैर मौजूदगी में हम नहीं है। बस्ती वाले से पूछ लीजिए, मैं पिछला आप जब आए तो पुलिस से आप कहे नहीं कि सर मेरे ऊपर जब हम है ही नहीं तो फिर केस कैसे? तो मैंने ये बता रहा हूँ आपको। जब मैंने पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा कि साहब ये बताइए मेरे पास मुकदमा हुआ, आप पहले सर्वे किए वहाँ या आप इंक्वायरी किए? आप लोला नहीं, हम पर ऊपर से दबाव था, किसी लोगों को प्रेशर था। तो ये बात मैंने कहा कि आपको पहले सर्वे करना चाहिए। हमारे गांव में मुखिया है, सरपंच है, मेंबर है, समाज के लोग हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था। जी तो दबाव में आकर जो है आपके ऊपर एफआईआर हो गया। हाँ एफआईआर हो गया। आप जो है बेल कर लीजिए, नहीं तो आपके घर पे हम जो है ना दौरा करेंगे। मैंने पूछा भाई क्यों दौरा करेंगे आप? वो सब छोड़िए, क्यों तो अब बात सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे बेल करने के लिए उन्होंने कहा, तो फिर क्या आपने बेल किया? बेल नहीं किया हमने। क्या किया? मैं बेल उनको टाइम लिया, मैंने कल का टाइम लिया था। तो हम चले गए थे इंस्पेक्टर साहब के पास। मैंने ये मुद्दा रखा कि सर हम बाहर थे, फला तारीख जब इसने दबाव डालने लगा मेरे घर पे कि कुर्की करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो इनकी धमकी की वजह से हम घर आए हैं। मेरे पास ये टिकट है, आप देख लीजिए। उसने कहा कि एक आवेदन लिख के दीजिए मुझे और उस आवेदन को मुझे दीजिए ला करके। तो बेल के लिए क्या कुछ रकम पैसा वैसे की भी डिमांड आई? अभी
वहाँ से आई है, थाना से। थाना से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। थाना से आई है। क्या 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 रुपया लगेगा? हाँ 10,000 बेल का। तो आपने दिया? नहीं दिया अभी नहीं दिए। दिए नहीं अभी, जब बेल नहीं किए तो देंगे कैसे? मांग रहा था 10,000 हाँ रुपया। 10,000 रुपए मांग रहा है बेल करने का। 10,000 10,000 बेल करने का। कुल मिला के आपके पड़ोसी जो है आप पर जो है एक फर्जी हाँ, केस फर्जी केस किया है। चला दिया है। जी, जी। और आप परेशान हाल है, परेशान हाल है बहुत दर-दर ज्यादा। की ठोकरें खा रहे हैं। जी, जी। और एक बात केस में आप बोले कि उनकी इज्जत को तार-तार कर, कैसा तार-तार, थोड़ा साफ वो घर कपड़े फाड़ दिए हमारे। किसका? और नजहत का और उसका कौन है? साजन। किसका बेटी है? किसका? ये असहाबुद्दीन की लड़की है। असहाबुद्दीन की बेटी है। हाँ। मतलब उनका बयान है कि मेरा कपड़ा वगैरह हाँ, फाड़ दिए। जी, जी। उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ दिए, घर मकान हमारे छप्पर नोच दिए, हमारे घर में बक्सा तोड़ करके 50,000 रुपये। आवेश की निगाह उन पे थी। हाँ। छेड़खानी की उनकी निगाह गलत थी। अच्छा, ये मतलब लड़की के प्रति? हाँ लड़की के प्रति। तो मैंने खामोश, मैंने कहा मीडिया के सामने रोशन कुमार और इंस्पेक्टर भी बयान देंगे। तो इंस्पेक्टर चल गया, मैं बयान क्यों दूंगा, मेरा काम नहीं है। मैंने कहा इनसे पूछिए, ये बयान देगा। वो पीछे हट गए। देखे तो बोलिए ना। हाँ, तो डर लगता है तो हम पुलिस से आए तो तुरंत 3 बार आया। 3 बार आया? 3 बार आया। रहिए ना, कितना बार आया? 3 बार। 3 बार पुलिस यहाँ पे आई है। हाँ आई है। और जो इनके ऊपर केस किया गया है तो ये बता रहे कि हम बाहर थे कि घर में थे? बाहर थे। बाहर थे। हाँ। हाँ, वो उस टाइम में वो बाढ़ में था। ये केस इधर किया तो वो नहीं था। ये वो। गलत है। गलत हुआ। हाँ गलत हुआ है। क्या सर? समाज का हम लोग को मालूम नहीं है पुलिस कब आई कब गई। तो केस हुआ है मालूम नहीं है? नहीं मालूम नहीं, ये लाके दिखाया हमको एफआईआर। तो अब मालूम हुआ ना? अभी तो मालूम हुई है। तो जिस दरमियान में ये एफआईआर हुआ है उस टाइम पे ये घर में थे या नहीं? ये नहीं था। वही बताइए बस, और कुछ नहीं। टोला घर है, हम लोग नहीं देखे हैं। किस रोज इतना तो जानते हैं ना कि जिस समय पे केस किया गया है उस समय में, उस तारीख में वो घर में था कि नहीं था? नहीं बाहर था। नहीं, बाहर में था। या फर्जी वाला करके कोई केस किया गया है। अब इनका आरोप है, आइए उनसे भी पूछेंगे जिन्होंने ये सारा काम किया है, क्या सही क्या गलत है। वो तो जमीनी स्तर से हम मालूम करके ही रहेंगे। आइए उनका भी बयान लेते हैं। तो आप लोग जो है उनके ऊपर केस किए हैं? मारपीट कैसे केस कैली? मारपीट किया है? हाँ। कब किया था? लोग सब बोल रहा है कि वो तो घर में था नहीं। हाँ छलेला मारपीट के लिए से। फिर उसके पास तो टिकट है, जब वो आया है। नहीं ची टिकट, वो झूठा टिकट छे। टिकट झूठा है? टिकट तो उसका नाम का है। नाम के चीज वो वने को दा घरम रहे। घरम छलेला। ते देख लेल। हाँ देख लेला। मैले हमरा सब परिवार एगो नाम रुकिंग मैले। तो बस्ती वाला बोले छी कि वो नहीं छली घरम। बस्ती वाला के बोलती से? बस्ती वाला बोले छी कि बार-बार तोर सुन ले झगड़ा में जो हम फंसबो की। बस्ती वाला सब बोले छी। हाँ। तो तूने जे केस कैल है सर, मतलब मारपीट, छीन झपट, गाड़ी भंगले हम, गाड़ी भंगलकू, पैसा वगैरह भी निकाल लिया। हाँ गाड़ी भंगले, चीज भंगले, 25 भरी सोना भी लिख ले। सब कुछ हमर घर से लूट लिया। 25 भरी सोना घर से तो निकाल लिलकू। चौनी निकाल लिया। चांदी? हाँ। जेवर रहो? हाँ। वो निकाली मतलब सब कुछ छीनी छानी लाग चला गया। हाँ एगरान ढुकी का मेले आस केवारी तोड़ी के मेले आस। अच्छा मेल कैसे तो कोई आदमी देखते हैं नहीं बस्ती समाजक? कोई देखल देखा कैसे नहीं? बोले छी मैं गवा दूध हमरा से तोरा छोरी हमरा से लड़े झगड़ा करतो। उकना परिवार ने बस्ती आदमी सब बस्ती आदमी नहीं बोले छी। आदमी सब बोली कि जब ई केस कैलो गेली सा उस समय में वो आदमी छके नहीं घर में। छले घर पहल को झगड़ा उगड़ा में हुए सके छी? नहीं छै घरम। छै घरम छै। हां घरम छी। अच्छा आदमी सब देखते हते नहीं यार हो गए? आदमी देखल के आदमी बोलते नहीं हो? नहीं आदमी बोले छी बोलबो त हमरा मारतो झगड़ा करतो लड़े करतो मैं नहीं बोलबो कि अच्छा केस जे कैल है सुने में उसकी टका दे के थाना पुलिस करा देले केस कैले से? हमें थाना वाला कनी टका देबे नहीं देले? नहीं दिले से। हां लेकिन यहाँ साबिती भा रही से आदमी सब बोले छी कि वो घरम छक्के नहीं छी। झूठ बोला है सरासर इल्जाम लगा। नहीं इल्जाम झूठ बोले। सुने क्या सुने केस तोड़ पहुंची गई एफआईआर हो गया आपका केस का। अब वो केस में कुछ बदला नहीं जा सकता है। और ये जो बयान आप दे रहे हैं ना ये बयान से पीछे बाद में मुड़ नहीं सकते हैं आप कि हमें गलत बोली दिलीला झूठ बोली ला में जे सच्चाई छी वह बोले। ये बात सिर्फ तोरे बस्ती समाज ने ये बात जो है पूरा जिला नहीं पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान देखेगा सुनेगा। बाद में बदलिएगा मत। नहीं बदलबो जमीन मीटर में अच्छा मारे लखनियो बोले छी कि बड़ा बाबू हमरा सलाह दिले कि मारी मुंह भांगी धाय हमें ओकरा जेल जीबी मर्डर कर मेलको मैं ले आगे
मैले हंसी बागे गन गिलन हाँ। के हाली मर गुफा गए गन गिलन के हाली की कि करबे? हमरा मारे आबे छा गाड़ी दे छा तो बोली कि केस के ले से मारबे कर तू वहां की बोले लागली अजमा कि रेप करबी चोदबे अजमा बोलली ओकर बाद वह हाट केस ते करा देले और हम लिखी देले रेप क्या एक त केस जे कले रेप केस भी ओकरा में धारा छै ओकरा में वो रेप केस कले से मतलब अजमा खनी आबे छी ओकरा रेप करबी ओकरा चोदबे बेटा रे ओकरा मर्डर करबी वो छिनारा को रंडी को मर्डर करबी जे जिसमिन जमीन बेचना तो पड़ी बिना बात का कोई गाली थोड़े बोलते हैं बोले छी कुछ तो मामला होगा कोनो मामला नहीं छै कुछ मामला नहीं नहीं कोई दुश्मनी ओकरा से नहीं छै अब उनका परिवार है हाँ, हाँ। आप भी केस किए हैं हाँ हम भी केस किए हैं पहले भी हाँ पहले भी मिली है अखनो भी मिली ओकर बाद हम वहाँ केस लाग हमने फिर तो बड़ा प्यार करे लोग ली है गुस्सा से उन्हें बहुत तरह की बात बोले हाँ। गरीब जी था पेट में खाना नहीं केस लेकिन एक बार समाज में बैठी का तुना हल करा ले हल ई बात फैसला भी भेलो छी पहले केस से मामला हल भाई सुनो नहीं करो नहीं हमरा तो अखनी है लगा कि बहुत जबरदस्त सुनो सब झगड़ा सही मिक नहीं बोले हुन ज्यादा वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। खैर वो मैं फैसला नहीं करता, लेकिन कानूनी तौर पर कानून इस बात का खुलासा जरूर करेगी। मुझे उम्मीद है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिलहाल अभी दोनों परेशान है। वो भी केस करके परेशान है और इसके ऊपर जो केस हुआ है ये भी कहीं ना कहीं परेशान है। केस है, जेल है तो बेल है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन समाज के अंदर अगर इस तरह की बातें आती है तो दोस्तों समाज में बैठकर उसको हल किया जाए तो बेहतर है। केस करने से किसी की जो है फायदा नहीं होता है, क्योंकि कानून जो हिंदुस्तान में हमारे कानून की आंखों में जो काली पट्टी बांधी हुई है, इसका मतलब ये है कि कानून अंधा है, वाकई अंधा है। क्योंकि बिना वेरीफाई किए हुए, बिना जांच किए हुए, बिना गवाही के किसी एक आदमी पर एफआईआर हो जाता है और वो घर में रहता नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में आके उनके घर पे आके पुलिस जो है धमकाती है और उन्हें कहती है कि जल्दी बुलाओ नहीं तो घर कुर्की कर दिया जाएगा। अररिया जिला के पुलिस अधीक्षक जनाब जितेंद्र साहब, हमारे एसपी सर, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आपके थाना के इंस्पेक्टर इस हद तक चले जाते हैं कि बिना वेरीफाई किए हुए ही उस पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने केस क्यों किया तो वो यूं कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव था। ये दबाव कौन देता है? जैसा कि हमारे पास हाँ, ये टिकट दिख रहा है हजरत का, ये टिकट जो है 2026 ये टिकट आपका 19/1/2026 का है, मतलब तत्काल में वहां से निकाले हैं, वहां से आने के लिए आने के वक्त। तो और केस किस तारीख को फाइल हुआ है? ये बता रहा है कि 15 को और अब आते हैं 19 को। 19 और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप 19 में झगड़ा करके 17 को झगड़ा करके निकले और 2 दिन में पहुंच जाए महाराष्ट्र। वो तो 3 दिन लग ही जाता है मिनिमम जाने आने में। तो खैर ये सारा देख सकते हैं आप, ये प्रूफ है। और ये रहा उनका आवेदन, और आवेदन में जी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। आवेदन की कॉपी लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो एफआईआर हुआ है। और इसके अंदर रेप केस, हालांकि इस तरीके की कोई बात यहाँ पे सामने नजर नहीं आई है। खैर, मैं पुलिस अधीक्षक एसपी सर से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर यदि आपके पुलिस इस तरीके के काम करते हैं तो आप इस मामले को संज्ञान में लें। बिना वेरीफाई किए हुए किसी मजलूम के ऊपर आपके पुलिस जो है केस फाइल कर देती है, ये किसी हद तक सही नहीं है। और इस मामले को जो है संज्ञान में लिया जाए ताकि दोनों, ये भी और वो भी, परेशान होने से बच जाए और समाज में खुशहाल जिंदगी बसर करने लग जाए।